इधर भगवान एक दिन भगवान गली में निकले तो उधर से देखा कुछ गोपियां आ रही है। भगवान बोले अरे गोपियों कहां से आई हो? बोले तुझे दिखता नहीं, हम स्नान करके आई हैं। बोले दिखे कहां से, तुम्हारे पास दूसरे वस्त्र तो है ही नहीं। गोपियां बोली तो क्या हुआ, वस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? अरे हम 4 बजे जाती हैं, 4 बजे कोई उठता नहीं है, ये वस्त्र उतार करके किनारे पर रख देती है, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है, पुनः इन्हीं को पहन करके घर चली जाती है। भगवान बोले दारी की गोपी नो बताकर देख लिया किसी ने तो। अब गोपियां मजाक कर रही है, भगवान को चिढ़ा रही है। क्या कह रहा है? देख लिया तो तेरे जैसे लोग देखेंगे, तेरे जैसे। 9 बजे उठता है, 10 बजे आंखों का कीचड़ साफ होता है, 11 बजे माखन खाता है, 12 बजे 13 बजे घर से बाहर निकलता, तेरे जैसे लोग देखेंगे। भगवान बोले दारी की गोपी आज तो समय निकल गया, तुझे कल देखूंगा। भगवान घर चले गए। सुबह हुआ 3 बजे श्याम सुंदर जग गए और जहां गोपियां क्षीर सागर पे स्नान करती थी उसी कदम के पेड़ पर मेरे भगवान चढ़ गए। गोपियों को मालूम नहीं था क्या होने वाला है। और 4 बजे गोपियां आई और अपने वस्त्र निकाले और जैसे ही क्षीर सागर में घुसी, गोपियां स्नान कर रही हैं और भगवान चुपके से उतरे और भगवान ने सबके वस्त्र उठाए और कदम पे एन केन प्रकार टांग दिए और भगवान बंसी हाथ में ली और भगवान सो गए, लेटे। गोपियां स्नान करती रही, स्नान करती रही। जैसे ही भगवान भास्कर ने आंखें खोली, 4 बजा, 6 बजा और भगवान ने देखा सूर्य निकल आए। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, सोने का नाटक कर दिया। अब गोपियां, एक गोपी बोली अरे बहन जल्दी निकलो, दिन निकल आया, कोई देख लेगा। एक गोपी किनारे की तरफ दौड़ी और किनारे पर दौड़ी तो वस्त्र ही नहीं है। लौट के अंदर घुस गया, बाहर निकले कैसे, नंगी खड़ी है, अंदर घुसी। दूसरी गोपी से बोली बहन यहाँ तो वस्त्र नहीं, कपड़े चले गए। जो छत्री स्वभाव की गोपी है, क्रोधी स्वभाव की, बोले हो ना हो यही होंगे, वस्त्र हवा में उड़ गए होंगे। दूसरी बोली जी जाके तू देख ले। अब वो बाहर जैसे किनारे की तक आ रही है, इतने जल में बाहर आती है, वस्त्र देखती है, वस्त्र है ही नहीं, वस्त्र है ही नहीं। दूसरी गोपी बोली हो ना हो नंद को लाला कन्हैया, तेरी बात हुई थी नकल हमारी। हमने उससे ये कहा था 9 बजे उठता है, 10 बजे आंखों का कीचड़ साफ करता है, 11 बजे मक्खन खाता है, 12-13 बजे बाहर आता है, तेरे जैसे लोग देखेंगे। हो ना हो उस नंद के लाला कन्हैया ने कोई चालाकी कर दी। गोपी बोली अगर चालाकी करी होगी तो यही होगा, जाएगा नहीं छोड़ के, ये पक्का यही होगा। अब गोपियां इधर उधर देख रही हैं। अब एक छत्री स्वभाव की गोपी की दृष्टि ऊपर पड़ी। तो भगवान आराम से बंसी लेकर के बैठे, लेटे हुए डाली पर लेटे। गोपियां आवाज लगा रही, अरे कन्हैया। भगवान ने नहीं सुना। अरे कन्हैया हम तुझसे बोल रही हैं, नहीं सुना। अरे कन्हैया, नहीं सुना। दीन स्वभाव की गोपी बोली लाला कन्हैया, नहीं सुना। ब्राह्मण स्वभाव की गोपी बोली ओरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, नहीं सुना। छत्री स्वभाव की जिससे वार्तालाप हुई वो गोपी बोली ओरे कन्हैया हम तुझसे बोल रही हमारे वस्त्र दे दो ना। भगवान बोले कौन है मच्छर, चुपचाप हो जा, मैं अपने घर में लेटा हुआ। कौन है? चुप चुप चुप, मैं अपने घर में लेटा हूं। अब गोपियां बोली अब नहीं देगा ये वस्त्र। दूसरी गोपी बोली कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, नहीं तो बाबा शिकायत कर देंगे। बोले दारी की गोपी कल शिकायत करे, पहले जलते बाहर तो निकल जाता, शिकायत करेगी नंगी जाएगी। भगवान आराम से बढ़े, गोपियों को फंसा लिया। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले नाटक मत करे, अभी अपने घर में सो रहा हूं, 9 बजे उठूंगा, 11 बजे आंखों का कीचड़ साफ करूंगा, 12-13 बजे आऊंगा तो बात करना। हाँ भगवान ने 2 जगह जवाब 3 में दे दिया। दीन स्वभाव की गोपी हाथ जोड़ करके बोली ओरे कन्हैया लाला हम ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो ना, वस्त्र दे दो। भगवान बोले है नहीं वस्त्र, दुकान से। दूसरी गोपियां बोली ये कदम पर ये क्या है, ये सब हमारे वस्त्र नहीं है। भगवान बोले दारी की गोपी तुम्हारे वस्त्र नहीं है, मेरे कदम के फूल हैं, फूल, ये रंग बिरंगे फूल है। छत्री स्वभाव की गोपी बोली अगर वस्त्र नहीं दिए तो तेरी शिकायत कर देंगे। बोले मैंने मना कब किया, शिकायत मत करो, जाओ। दीन स्वभाव की शूद्र स्वभाव की गोपी हाथ जोड़ करके खड़ी है, लाला कन्हैया हम ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे और जल के अंदर कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले मैंने मना कब किया, ले जाओ अपने वस्त्र, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है? कि ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो ले गयो
चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे बनवारी, लेके चीर कदम पे चढ़ी गयो, लेके चीर कदम पर चढ़ गयो, लेके चीर कदम पे चढ़ी गयो, लेके चीर कदम पर चढ़ गयो, चढ़ गयो डारी पतारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी। गोपियों से भगवान बोले, ओ गोपी चीर लेना चाहती हो? हाँ चीर लेना चाहती हो ना? हाँ। और गोपियां बोली, हमरो चीर हमें देव काना, हमरो चीर हमें देव काना, हमरो चीर हमें देव मोहन, हमरो चीर हमें देव मोहन, हम जल बीच युगारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पर गिरधारी। और भगवान बोले, गोपियों ओरी गोपी चीर लेना है तुझे? बोल चीर लोगी? चीर लोगी? गोपी चीर लोगी? चीर लोगी? हाँ चीर लोगी ना? हाँ चीर लोगी ना? तुम्हारो चीर जवई देवबाल ने, क्या बोले? चीर लोगी ना? और गोपी चीर लोगी? लोगी ना? तुम्हारो चीर जवई देवबाल ने, तुम्हारो चीर जवई देवबाल। कब मेरी एक शर्त है, क्या है? जाओ जल से न्यारी कदम पे गिरधारी, है जाओ जल से, है जाओ जल से न्यारी कदम पे गिरधारी, है जाओ। ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पर गिरधारी। भगवान बोले, और गोपी सुन, गोपी सुन, चीर लेना चाहती हो? हाँ जल से बाहर आ जाओ। क्या कहा? अब ये सबसे बड़ी समस्या, अगर जल से बाहर आने कैसे? जल से बाहर आ। गोपियां बोली, जल से बाहर हम तेरे सामने तो आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, पर जल से बाहर कैसे आवे? 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 सुन रहे लाला, हम जल से बाहर आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक समस्या है। क्या 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 समस्या है? जी ग्वाल संग दे तारी कदम पे गिरधारी, ग्वाल संग दे तारी कदम पे,
कैसे आवे, जल से बाहर कैसे आवे। और जे रेटा पेटा छदामी मत मंगल, जे ग्वाल संग दे तारी कदम पे बनवारी। और भगवान गोपियों से बोले, अरे गोपियों, जो मोए बाहर ब्रह्म समझियो, जो मोए बाहर ब्रह्म समझियो, ब्रह्म समझो। और तब घट के पट देओ भारी कदम पे गिरधारी, घट के पट देओ। ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरिधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पर गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरधारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पे गिरिधारी। भगवान बोले, गोपियों अगर चीर चाहिए तो बाहर निकल के आ जाओ। गोपियां बोली, लाला कर नहीं, हम तेरे सामने तो बाहर आ जाएंगे। एक समस्या ये जुगाल बैठे रेटा बेटा छदामी मत मंगल, जब हम कभी निकला करेंगी तो ये हम पर तालियां बजा करके हंसेंगे। भगवान बोले, कोई बात नहीं गोपियों, आज के बाद में मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, कोई भी गोपी जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगी, और किसी भी माता को जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का निवास होता है। और जो माता किसी भी कंडीशन में जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान करती है, उनका पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है, विषय भोग करने का पाप लग जाता है। इसलिए जल में कभी भी ना तो वस्त्र पहन करके ना। भगवान श्याम ने गोपियों को उपदेश किया। हमारे भक्तों के मन में ये चलता रहता है, ये कैसा भगवान था जो गोपियों को चीर चुराया, गोपियों को निर्वस्त्र देखा। जिस समय भगवान श्याम ने गोपियों का चीर चुराया था, उस समय मेरे भगवान श्याम सुंदर की उम्र 12 वर्ष की थी। पहली बात, भगवान ने गोपियों का चीर चुराया। वो कहते हैं, लोग हमारे भगवान पर टिप्पणियां करते हैं, कैसा था ये भगवान जो गोपियों का चीर चुराया, गोपियों को निर्वस्त्र देखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई 12 वर्ष का बालक, कोई माता निर्वस्त्र होकर के बाथरूम में स्नान कर रही है और बालक जाकर के मैया की पीठ को रगड़ दे या गोदी में जाकर के बैठ जाए तो कोई अपराध है क्या? क्योंकि 12 वर्ष का है, उसके अंदर काम नहीं। बोलो। पहली बात तो जो मेरे भगवान कन्हैया को भगवान नहीं समझते, साधारण बालक समझते, तो ये माने कि 12 वर्ष के भगवान श्याम थे, और 12 वर्ष का बालक कुछ भी करे कोई अपराध नहीं होता। और जो मेरे भगवान को भगवान मानते हैं, तो भगवान के सामने हम तुम सारे ही नंगे निर्वस्त्र। ये वस्त्र तो हमने आपस के लिए पहने, भगवान तो जर्रे जर्रे में है। क्यों? कण कण में भगवान बसा हुआ है। बताया कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। भैया जो वस्त्र पहनते हैं आपस के लिए पहनते हैं, भगवान के सामने सारा संसार निर्वस्त्र है, क्योंकि कण-कण में भगवान बसा हुआ है। तन में, मन में, हृदय में, बाहर भीतर सर्वत्र भगवान है। वस्त्र हम आपस के लिए पहनते हैं। और भैया जो भगवान मानते हैं वो समझो भगवान के सामने दुनिया नंगी है, भगवान ने कोई अपराध नहीं किया। और जो मेरे भगवान को बालक मानते हैं, साधारण आदमी मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, वो ये समझ ले कि 12 वर्ष का बालक 25 वर्ष की गोपियों उपदेश समझा रहा है। बोली गोविंद भगवान की, माखन चोर भगवान की, चित चोर भगवान की, चीरहरण भगवान की। जय जय श्री राधे।